नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद सी सर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी सैयद इब्राहिम रस खान की बहुत ही चर्चित रचना, जिसे कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति साहित्य में रस खान की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली, गाई जाने वाली रचना, जो कि सवैया छंद में लिखी गई है। मानुस हो तो वही रस खानी। आज हम सभी इसका अध्ययन करेंगे। इसे हम सभी व्याख्या रूप में अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम सभी सैयद इब्राहिम रस खान के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लें, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि रस खान एक ऐसे मुस्लिम कवि रहे हैं, इस्लाम धर्मावलंबी कवि रहे हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और भगवान कृष्ण के लीलाओं के गायन में अपना सारा जीवन लगाया। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं, और ये प्रश्न भी आता है कि रस खान का पूरा नाम क्या था। इसको ध्यान रखेंगे। रस खान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। इन्हें सैयद इब्राहिम के नाम से ही जाना जाता है। पूरा नाम जब पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे सैयद इब्राहिम रस खान। और ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को गुजारा। हम उनके परिचय को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनका जन्म लगभग माना जाता है 548 ईस्वी के आसपास। और ऐसे तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं, किंतु उसमें मुस्लिम भक्त बहुत कम है उनकी संख्या, और इसमें रस खान का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो रस खान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म पिहानी, ये दिल्ली के आसपास का जगह है, पिहानी भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रस खान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी रीतिकाल, हम लोगों ने पिछले क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास को जब पढ़ा तो हमने जाना कि हिंदी साहित्य में मुख्यतः 4 कालखंडों में पूरा हिंदी साहित्य रचा जा रहा है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो रीतिकाल, जिसका समय लगभग संवत 1375 से संवत 1700 के बीच माना जाता है, ये रीतिकालीन कवि थे। और रीतिकाल में भी, जैसा आप लोग जानते हैं, कि 3 तरह की काव्य परंपराएं देखने को मिलती हैं। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। तो रीति मुक्त वे कवि थे, रीति मुक्त जो शैली थी, वह काव्य रचना की वह शैली थी जो किसी खास बनी बनाई परिपाटी से अलग होकर लिखी जा रही थी और जिसमें भाव के स्तर पर स्वच्छंदता थी। तो सैयद इब्राहिम रस खान रीतिकाल के ऐसे ही रीति मुक्त कवि हैं, जिन्होंने मुक्त भाव से अपनी रचनाएं की थी। इसको ध्यान रखेंगे। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। आप ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठल नाथ। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके पुत्र विट्ठल नाथ के 4 शिष्य, उन सब से मिलकर ही अष्टछाप की स्थापना हुई थी। कभी अष्टछाप के विषय में हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रस खान को रस की खान कहा गया। क्यों? क्योंकि इनके सवैयों में, इनके छंदों में इतनी मिठास होती थी कि उसे रस की खान कहा गया। इसीलिए इनका नाम, उपनाम रस खान पड़ा था। इनके काव्य में भक्ति है, श्रृंगार है, ये दोनों रस की बहुत प्रधानता मिलती है। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख 2 रचनाएं मानी जाती हैं, एक सुजान रस खान और दूसरा प्रेम वाटिका। ध्यान रखेंगे नाम, सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका। रस खान कृष्ण भक्त हैं।
और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत है। यानी ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन इनका मूल जुड़ाव सगुण कृष्ण के प्रति था। रसखान के सगुण कृष्ण में सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं। यानी भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो लीला प्रधान भक्ति है। तो भगवान कृष्ण की लीला प्रधान भक्ति में रसखान ने बहुत सारी रचनाएं की हैं जो उनकी लीलाओं से जुड़ी हुई है, जैसे बाल लीला, रस लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। यानी काव्य के छोटे से दायरे के बावजूद इन्होंने भगवान के बड़े दायरे को समेटने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। और मथुरा जिले में इनकी महावन में इनकी समाधि मिलती है। ये रसखान का फोटो आप ध्यान देंगे, इसको आप, क्योंकि फोटो इमेज में रहने से क्या होता है कि हमें कवि के बारे में जानने में एक रुचि बनी रहती है और ज़्यादा स्पष्ट विजन हमारा क्लियर होता है। ये ध्यान रखेंगे, रसखान की फोटो है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा था, एक बहुत अच्छे आलोचक भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं, कथाकार भी रहे हैं। उन्होंने इन जैसे लोगों के लिए क्या कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था, क्या, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, मतलब ऐसे मुसलमानों भक्तों पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते, ये भी रीतिकालीन कवि हैं। सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म तो आप देख ही रहे हैं, इनकी मृत्यु 1628 में हुई थी वृंदावन में, ध्यान रखेंगे। 1548 में जन्म था, 1628 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह भी बताया जाता है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी और हिंदी में किया था। अब हम इस सवैये के ऊपर आएंगे आज, जिसकी व्याख्या हम सभी करेंगे। कि पहले इसका हम सस्वर वाचन करेंगे और फिर इसका अर्थ आप सभी को बताएंगे। तो सवैया पढ़ेंगे, बहुत सुंदर, बहुत मीठी सवैया है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। क्या कहते हैं रसखान? रसखान भगवान कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य भक्ति भावना इस सवैये में देखने को मिलती है। और एक कृष्ण भक्त कवि जो लीलाओं में अपने आप को मदमस्त रखता है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में अपने आप को न्यौछावर करके रखता है, जो भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनुराग में अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित बनाए रखता है, रसखान ऐसे ही भक्त कवि है। और इस रचना में, इस सवैये में, सवैया छंद में लिखा गया, इसको ध्यान रखेंगे। रीतिकाल में कवित्व और सवैया छंद का बहुत प्रयोग हुआ, ये सवैया छंद। तो इसमें रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, उनकी इच्छा है, उनकी अपनी इच्छा है कि अगर मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म हो और अलग अलग रूपों में मैं जन्म लूं, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चीजों में ही मेरा जन्म हो। फिर से ध्यान देंगे, रसखान की इच्छा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो, यानी मृत्यु के बाद फिर से जन्म हो, तो मेरा जन्म भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई चीजों में मेरा जन्म हो। जैसे पहली लाइन ध्यान देंगे, कह रहे कि मानुष हो तो वही रस खानी, कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही रस खानी, बसो अर्थात मैं वहीं पर वास करूं। कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के बीच ही मेरा जन्म हो। ये रसखान की इच्छा है कि मानुष हो
तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो कहाँ हो? ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच ही मेरा जन्म हो। दूसरी लाइन में बता रहे हैं जो पशु हो, और पशु भी बन सकते हैं अगर जन्म मनुष्य के रूप में न हो, पशु के रूप में हो, तो कहा बस मेरो, क्योंकि मेरा कोई बस तो है नहीं कि मेरे हिसाब से जन्म हो। कह रहे कहा बस मेरो, कि मेरा कोई बस तो है नहीं, इसीलिए इन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे। भगवान की लीलाओं में किसी भी प्रकार मेरा प्रवेश मिल जाए, कि अगर मनुष्य के रूप में जन्म हो तो गांव के ग्वालों के रूप में जन्म हो, अगर पशु के रूप में जन्म हो, जो पशु हो, तो कहा बस मेरो, इस पर कि मेरा कोई बस नहीं है कि किस रूप में जन्म होगा। लेकिन अगर पशु के रूप में जन्म हो तो चरो, मतलब चरे, चरना, जो गाय चरती है। नित नंद की धेनु मझारन, मझारन का मतलब बीच में, नंद, नंद बाबा कृष्ण के पिता, उनकी धेनु, धेनु मतलब गाय, कि उनकी गायों के बीच में मैं चरूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि हमेशा नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के बीच में ही मैं चरूं, उसी के बीच में मैं घास पे चरूं। मझारन मतलब बीच में। तीसरा ऑप्शन दे रहे वो पाहन हो, पाहन का मतलब पत्थर, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, पाहन हो, तो वही गिरी को, माने उसी गिरी का मैं पत्थर बनूं। गिरी मतलब पहाड़, पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पहाड़। अगर मेरा जन्म पाहन के रूप में हो तो उसी गिरी, उसी पत्थर का मैं, उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं। किस पहाड़ का? जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण, कहीं कहीं हरि छत्र लिखा हुआ, कहीं कहीं अलग लिखा होता है, धरि छत्र लिखा होता है, लेकिन एक ही मतलब है कि जो भगवान हरि ने अर्थात भगवान कृष्ण ने जिसका छाते के रूप में इस्तेमाल किया था, जिस पहाड़ का, किसके कारण? पुरंदर के कारण। पुरंदर मतलब इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, उनके कोप से ब्रज भूमि को, गोकुल गांव को बचाने के लिए भगवान ने धारण किया था। किसको? गिरि को, पर्वत को। किस रूप में? छाते के रूप में, छत्र के रूप में। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस गोवर्धन पर्वत की बात कर रहा हूं। और ये प्रसंग आप सभी जानते हैं कि जिस समय इंद्र बहुत कुपित हो गए थे, उनकी पूजा गोकुल में और ब्रजभूमि में बंद हो गई थी, और कुपित होकर उन्होंने पूरे ब्रजभूमि को जल से आप्लावित कर दिया। तब इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली, यानी सबसे छोटी उंगली के ऊपर धारण किया छाते के रूप में, और उसी के नीचे आकर पूरे ब्रजभूमि को उस जल प्लावन से राहत मिली थी। तो वही बात कह रहे कि पाहन हो, अगर मेरा जन्म पाहन के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, तो उसी गिरी, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं, यानी गोवर्धन पर्वत का, जिसको भगवान ने छाते के रूप में इंद्र के कारण, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए धारण किया था, यानी गोवर्धन का ही पर्वत, गोवर्धन पर्वत का ही मैं पत्थर बनूं। और जो खग हो, खग मतलब पक्षी, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, जो खग हो तो बसेर करो, तो मैं कहां बसेरा करूं? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब यमुना नदी। आप जानते हैं कि यमुना नदी के किनारे ही ब्रज क्षेत्र है जहां भगवान की लीलाएं हैं। तो वही यमुना नदी, कालिंदी कहते हैं यमुना को, तो उसी यमुना नदी के कूल मतलब किनारा, कालिंदी नदी के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है, कदम्ब का पेड़ पाए जाते हैं, जिस पर बैठकर भगवान बंशी बजाया करते थे। कदम्ब का फूल भी आप कविता पढ़े होंगे। तो उसी यमुना नदी अर्थात कालिंदी नदी के किनारे, कालिंदी कूल यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है, उसी डाल के ऊपर जिस पर भगवान बैठकर बंसी बजाया करते थे, उसी डाल पर मेरा बसेरा हो, अगर मैं पक्षी बनूं। भगवान स्पष्ट, रसखान स्पष्ट कहते हैं
कि जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये रसखान का अद्भुत कृष्ण प्रेम है कि वो भगवान कृष्ण के 8 लीलाएं मानी जाती हैं, 8 प्रकार की लीलाएं होती हैं, और वो हर लीला में भगवान के साथ शामिल होने का प्रयास करना चाहते हैं। ये एक उत्कृष्ट कृष्ण भक्त की अनन्य इच्छा होती है कि वो भगवान की लीलाओं के साथ अपने आप को सदैव जोड़े रखे। और इसीलिए रसखान जैसे महाकवि जो अन्य धर्मावलंबी है, उसके बावजूद उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं में अपने आप को इतना तल्लीन कर लिया है कि वे भगवान कृष्ण की हर लीला का साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की हर लीला में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए फिर से इसका हम लोग व्याख्या पर समझेंगे कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो रस खान कहते हैं कि वही गोकुल ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ हो, नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के बीच, माने मझारन मतलब बीच में मेरा जन्म हो। पाहन हो, अगर पत्थर के रूप में मैं जन्म लूं तो कहाँ लूं, वही गिरी को, उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनूं जिसे भगवान ने इंद्र के क्रोध से गांव वालों को बचाने के लिए छत्र के रूप में अर्थात छाते के रूप में धारण किया था। और जो खग हो, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, मैं बसेर करूं, कहाँ बसेरा करूं, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल है, कदम पेड़ की डाल, उसी पर मेरा बसेरा हो। क्यों? क्योंकि भगवान उसी कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर मुरली बजाया करते थे। और तब मैं भगवान की लीलाओं में हर प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से, हर प्रकार से अपने आप को जोड़े रख सकूंगा। यही रसखान की अनन्य भक्ति भावना, अनन्य कृष्ण प्रेम, अनन्य अनुराग भावना है जो उनके सवैये में इस प्रकार देखने को मिलती है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो, अगर मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगता हो तो कृपया वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जो नए लोग जुड़े हैं वे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।